नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने सी वोटर्स के साथ मिलकर के बड़ा सर्वे किया है, जिसमें कि देश की जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम माना है। बता दें कि मूड ऑफ द नेशन के जो सर्वे हुआ है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बजते हुए नजर आया है। बता दें, इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी सबसे लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं। और इसी के साथ ही इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक करीब 52.5% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के लिए भी नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। बता दें कि देश के साथ साथ राज्य की सरकारों के कामकाज को जानने और समझने के लिए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। और इस सर्वे में जनता ने देश के अलग अलग राज्यों में वहां की सरकार के शासन के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को लेकर के भी सवाल पूछे गए हैं। इनमें देश की जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे लोकप्रिय सीएम बताया है। वहीं गृह राज्य में लोकप्रियता के लिहाज से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नंबर 1 पर रहे हैं। अपने राज्य में नवीन पटनायक सबसे पसंदीदा सीएम रहे हैं। बता दें कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर सीएम योगी को जनता ने सबसे पहले चुना है। बता दें कि इस सर्वे में सबसे अधिक 39% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया और माना है कि वे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर के सवाल पर अगस्त 2022 में 39.8% लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि योगी अपने कामकाज से लोगों के बीच लोकप्रिय तो है ही, इधर बीच इसमें लोकप्रियता में थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो अगस्त 2022 के मुकाबले उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा घटी है। तब वे 22% लोगों की पसंद बनकर उभरे थे, लेकिन अब उन्हें 16% लोगों ने ही वोट किया है। वहीं तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्हें देश के 7.3% लोगों ने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना। हालांकि ममता बनर्जी की लोकप्रियता भी अगस्त 2022 की तुलना में करीब 1% घटी है। बता दें, इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक प्रदेश के 73% लोगों ने उनके काम को पसंद किया और अच्छा माना है। वहीं अपने राज्य में दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। उन्हें दिल्ली की 69% जनता अच्छा मान रही है। तीसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, जिन्हें सूबे के 68.3% लोगों ने पसंद किया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से सी वोटर के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया है। देश की ज्यादा से ज्यादा जनता ने उनको पसंद किया है। बता दें कि जिस तरीके से उनकी इमेज रही है बुलडोजर बाबा वाली, और इसी के साथ ही शासनिक कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से उनकी सक्रियता दिखाई देती है, इस मामले को लेकर के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना है। उनका कहना है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिस तरीके की कार्रवाई उनके 5-6 सालों के शासनकाल में देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरीके से भूमाफियाओं पर लगाम लगता है। जो यहाँ पर जो बाहुबली गैंगस्टर टाइप के लोग रहे हैं, उनकी इमेज के लिए भी ये बड़ा धक्का साबित हुआ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से कार्रवाई करते हैं कि अब जो बाहुबलियों के नाम पर तूती बोला करती थी, ये चीजें उत्तर प्रदेश में कम हो चुकी है। जो अपराध का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता था, वो ग्राफ अब बेहद घट चुका है। ये तमाम चीजें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जो शासन है वो किस तरीके से इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन के मोड में रहता है।
इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश को दंगे वाला प्रदेश के तौर पर भी जाना जाता था और कहना था कि उत्तर प्रदेश में हर बार दंगा होता रहता है। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 सालों की बात करें तो इन 5-6 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। हालांकि अभी पिछले साल जो है कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी और इसे बड़े पैमाने तक पहुंचा करके इसका विरोध दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से लगाम योगी सरकार के द्वारा लगाई गई उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है चिन्हित कर करके, ये चीजें जो है तमाम राज्यों की सरकारों ने भी इस कार्रवाई को अपनाया है और उनके राज्यों में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है। इसी के साथ ही हम अगर जिस तरीके से उनकी इमेज रही है बुलडोजर बाबा वाली, उनको भी अगर हम नजर डालें तो इस इमेज को भी ज्यादातर राज्यों की सरकारें अपनाते हुए नजर आई है और जो माफिया होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, उनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई रही है इसको तमाम स्टेट के सीएम अपनाते हुए नजर आए। तो वही दुनिया भर के जो देश हैं उसमें भी इस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई होते हुए दिखाई दी है। फिर चाहे हम बात अमेरिका की करें, न्यूयॉर्क की करें या इसी के साथ ही इजराइल की करें, ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम देश के अंदर बात करें तो देश के अंदर भी बुलडोजर मॉडल को असम की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, बिहार सरकार और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपनाया है। अगर अपराधियों को सजा देना है, अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन पर यह बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल देखने को मिला था कि गुजरात में भी जब चुनावी मौसम आया था तो वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी और ये चौंकाने वाले आंकड़े निकल करके सामने आए थे कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियां की है वहां पर अधिकतर सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया है, वहां पर अधिकतर सीटों में बीजेपी के कैंडिडेट्स की जीत हुई है। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती है और जो पूरे देश के अन्य सरकारें भी हैं वो भी सीएम योगी की इस कार्यशैली को अपनाते हुए नजर आते हैं और उनकी जो पहचान है कानूनी कार्रवाई को लेकर के उसको भी लोग अपनाते हुए नजर आते हैं। और ये साफ तौर से ये चीजें दर्शाती है कि देश की जनता की जो पसंद आज इंडिया टुडे के सी वोटर कैटेगरी में दिखा रही है वो इन्हीं सारी चीजों से निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें वहीं सी वोटर कैटेगरी के साथ मिलकर के इंडिया टुडे ने एक और सर्वे भी किया था जिसमें यह देखा गया था कि अगर आज चुनाव होते हैं तो देश का माहौल क्या है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार जो है एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अगर तीसरी बार भी सरकार बनती है अगर एनडीए की, जिस तरीके से इस इंडिया टुडे के सर्वे में दिखाया जा रहा है, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अगर इस यात्रा का फल उन्हें नहीं मिलता तो ये किसी न किसी बड़े झटके से कांग्रेस के लिए कम नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।